जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस पढ़ाई पर। दोस्तों आज आ गए हमारा जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो रेलवे और एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट दोस्तों पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट क्या है। तो ए ऑप्शन है यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, बी ऑप्शन है मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, सी ऑप्शन है अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, डी ऑप्शन है अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह बी मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं कौन दोस्तों वाहक हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है युग्मक, बी ऑप्शन है जीन, सी ऑप्शन है अनुवांशिकी, डी ऑप्शन है कोशिका। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह बी जीन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन करता है कौन दोस्तों, जो रक्त में पाया जाता है वह ऑक्सीजन को शरीर में परिवहन करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, बी ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं, सी ऑप्शन है प्लेटलेट्स, डी ऑप्शन है प्लाज्मा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रेड ब्लड सेल्स से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। ए ऑप्शन है तना, बी ऑप्शन है जड़, सी ऑप्शन है कलियां, डी ऑप्शन है पत्तियां। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन है वह डी पत्तियां से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे दोस्तों बनी होती है। ए ऑप्शन है हेमी सेलुलोज, बी ऑप्शन है सेलुलोज, सी ऑप्शन है काइटिन, डी ऑप्शन है लिग्निन। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन है वह सी काइटिन सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा सबसे लचीला और कोमल है कौन सा दोस्तों है। ए ऑप्शन है यहाँ पर सल्फर, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है कार्बन, डी ऑप्शन है फास्फोरस। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह तांबा से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ला निम्न में से किसका मात्रक है दोस्तों। ए ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, बी ऑप्शन है विद्युत चालकता का, सी ऑप्शन है प्रदीप घनत्व का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ए ऑप्शन है CH2, बी ऑप्शन है C2H2, सी ऑप्शन है C2H4, डी ऑप्शन है C2H6। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी C2H6 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं क्या हो जाती हैं दोस्तों। ए ऑप्शन है का आकार बढ़ जाता है, बी ऑप्शन है की संख्या बढ़ जाती है, सी ऑप्शन है का आकार छोटा हो जाता है, डी ऑप्शन है संख्या घट जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन है वह बी संख्या बढ़ जाती है से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। ए ऑप्शन है लौह यौगिकों से, बी ऑप्शन है लौह चुंबकीय पदार्थों से, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से, डी ऑप्शन है लोहा कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह सी एल्यूमिनियम कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, फोटोग्राफी में प्रयुक्त रंग कौन से होते हैं। ए ऑप्शन है लाल नीला पीला, बी ऑप्शन है लाल पीला हरा, सी ऑप्शन है लाल नीला हरा, डी ऑप्शन है नीला पीला हरा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी लाल नीला हरा सही हो जाएगा।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उफलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। कैसी दोस्तों होती है? ये ऑप्शन है हाइड्रोजन होती है, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन होती है, डी सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह सी कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा? ए ऑप्शन है बढ़ेगा, बी ऑप्शन है घटेगा, सी ऑप्शन है उतना ही रहेगा, डी ऑप्शन है पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन रहेगा वह बी घटेगा से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज की थी, किसने दोस्तों खोज की थी? तो ए ऑप्शन है मैडम क्यूरी ने, बी ऑप्शन है जे थॉमसन ने, सी ऑप्शन है रोडजन ने, या डी ऑप्शन है बैकरॉल ने। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बैकरॉल से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, इंसेंट टू ई कहाँ से प्रमोचित किया गया था? ए ऑप्शन है बैकानूर, बी ऑप्शन है कौरू, सी ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, डी ऑप्शन है चांदीपुर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी कौरू सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है गंधक, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है जल। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है यूरेनियम, सी ऑप्शन है रेडियम, डी ऑप्शन है डीजल। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18, बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ क्या होगी? ये ऑप्शन है जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, बी ऑप्शन है अल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, सी ऑप्शन है दोनों में ही स्तर पर रहेगी, डी ऑप्शन है अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जल में ऊपर के स्तर पर होगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन के लिए किया जाता है? किसका दोस्तों करते हैं हम लोग? ए ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है फ्रियोन, डी ऑप्शन है फॉस्फीन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी फ्रियोन से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? इसलिए भरते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन है उसका परमाणु क्रमांक 2 है इसलिए, बी ऑप्शन है वह वायु से हल्की है इसलिए, या सी ऑप्शन है वह जल के अणुओं से एक है, डी ऑप्शन है वह एक उत्कृष्ट गैस है इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह डी वह एक उत्कृष्ट गैस है इसलिए उसको हम लोग गुब्बारों में भरते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? किसने दोस्तों किया था? ये ऑप्शन है डार्विन ने, बी ऑप्शन है लैमार्क ने, सी ऑप्शन है वेलेस ने, डी ऑप्शन है डी व्रीज ने। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह बी लैमार्क से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनमें बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए ऑप्शन है ए या बी हो सकता है, बी ऑप्शन है ए या बी या ओ होगा, सी ऑप्शन है ए या ए बी या ओ होगा, या डी ऑप्शन है ए या बी या ए बी या ओ होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह ए और बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है।
किस में दोस्तों होता है? तो ए ऑप्शन है पैलियोंटोलॉजी, बी ऑप्शन है इकोलॉजी, सी ऑप्शन है इथोलॉजी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह ए पैलियोंटोलॉजी से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए ऑप्शन है वॉलेस ने, बी ऑप्शन है स्पेंसर ने, सी ऑप्शन है डार्विन ने, डी ऑप्शन है हक्सले ने। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह सी डार्विन से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? कौन सा दोस्तों नहीं उड़ सकता है? यहाँ पर ए ऑप्शन है पीकॉक, बी ऑप्शन है डक, सी ऑप्शन है स्टॉक्स या डी ऑप्शन है एम्यू। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी एम्यू से हो जाएगा। दोस्तों अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने सही किए और कितने गलत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।